माननीय दर्शकगण, यूट्यूब चैनल जिंदगी में आपका स्वागत है। रामायण कितना झूठ कितना सच, इस विषय पर हम पहले 5 एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। आज इस एपिसोड में पुष्पक विमान और रावण के बारे में बात करेंगे। रावण के बारे में बताया जाता है कि वह लंका का, जिसे आजकल श्रीलंका कहा जाता है, लंका का राक्षस राजा था। अगर रामायण के हिसाब से और इस श्रीलंका को देखें तो दोनों में इतना फर्क है कि ये लंका रावण की लंका नहीं हो सकती। ये हम पिछले एपिसोड्स में कह चुके हैं, बात कर चुके हैं। रावण के बारे में जितना हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, या किताबों में लिखा मिलता है, उसके अनुसार उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। 20 हाथ, भुजाएं और 10 सिर थे, लेकिन उसका पंख एक भी नहीं था। पंख की बात हमने क्यों की, ये आगे जाकर आपको बताएंगे। पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर से छीन लिया था, कहा जाता है कि वह मन की गति से चलता था, अर्थात आपने सोचा कि वहां पहुंचना है तो वो पहुंच चुका होता था। लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया जाता कि वो इंजन से चलता था या रॉकेट सिस्टम था, उसमें ईंधन क्या उसमें यूज किया जाता था, क्या ईंधन प्रयोग किया जाता था, क्या वो गैस से चलता था, तेल से चलता था, लकड़ी के ईंधन से चलता था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। इतना ही कहा गया है कि वह सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, कहा गया है, बार बार कहा गया है कि पुष्पक विमान चालक की मर्जी के अनुसार, उसके सोचते ही जैसा वह चाहे उतना ही बड़ा या उतना ही छोटा हो जाता था। उसका आकार जो था एक निश्चित आकार नहीं था। तो इसीलिए जब उसको बड़ा करने की जरूरत पड़ी तो राम जी जब रावण को मार कर वापस आने वाले थे तो उन्होंने पूरे की पूरी 100 अरब वानर सेना को पुष्पक विमान में बिठा लिया। वो वानर भी आजकल के वानरों जैसे नहीं थे। रामायण में कहा गया है कि वो वानर हाथियों के आकार के थे। एक एक वानर 10-10 हजार हाथियों जितने बल वाला था, ये भी कहा गया है। हाथियों के आकार जैसे 100 अरब वानर जो थे वो उस पुष्पक विमान में बैठ गए। साथ ही रामचंद्र जी, सीता जी, तो और उनकी बाकी जो साथी थे वो भी उसमें बैठ गए और अयोध्या में पहुंच गए। अब सोचिए कि 100 अरब से ज्यादा लोगों को लेकर एक विमान अयोध्या में कहाँ उतरा होगा, और 100 अरब कम से कम 3-4 देशों जितना चौड़ा वो होगा, तभी वो वहां इतने लोगों को लेकर आया होगा। तो वहां कैसे लेकर आया? दूसरी तरफ रावण जो पुष्पक विमान का मालिक है, वो सीता को उठाने के लिए गधों से जुते हुए रथ पर आता है। बड़ी हैरानी की बात है कि एक राजा, राक्षस राजा, जिसके पास पुष्पक विमान है जो कहीं भी मन की गति से जा सकता है, छोटा या बड़ा किया जा सकता है, वो उसमें आने की बजाय एक गधों से जुते हुए रथ से आता है। आया तो आया, लेकिन गधों से जुता हुआ रथ समुद्र पार कैसे आया? क्योंकि तब तो वहां पर राम सेतु भी नहीं था। गधों से जुता हुआ रथ जो था वो वहां पर कैसे पहुंचा? और जब वो वापस जा रहा था सीता जी को किडनैप करके, तो जटायु, जो एक गीध बताया गया है, जटायु ने रास्ते में रावण पर आक्रमण किया और रावण के जो रथ था उसको तोड़ दिया, उसके गधों को मार दिया। रावण का जब रथ टूट गया तो वो सीता जी को उठाकर हवा में उड़कर ले गया, उड़ गया हवा में और सीता जी को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिसके पास पुष्पक विमान भी था वो गधों से जुते हुए रथ पर आया। जब वो उड़ सकता था, उड़कर उठाकर ले जा सकता था, तो उसे गधों के रथ पर आने की जरूरत क्या थी? अगला सवाल जो उठता है, जो प्रश्न एक बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है, वो ये है कि उसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, लेकिन पंख तो एक भी नहीं था। जब पंख नहीं था तो वो उड़ कैसे सकता था? रामायण में ये भी बताया गया है कि जब रावण और रामचंद्र का युद्ध चल रहा था तो रावण एक बहुत बड़े रथ पर, जिसको
1000 घोड़े खींच रही थी। 1000 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर रामचंद्र जी से लड़ने के लिए आया। अब जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो 1000 घोड़े आगे पीछे जोत लो, बराबर में जोत लो, कैसे भी जोत लो, अगर एक रथ पर जोतने हैं तो कम से कम 1.5 किलोमीटर चौड़ी जगह चाहिए उनको निकलने के लिए, रथ को मुड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर चौड़ी जगह चाहिए। तो एक पहाड़ पर जंगलों में एक कैसे हो सकता है कि 1.5 किलोमीटर जगह में चलने वाला, मुड़ने वाला एक रथ जो है वो युद्ध में प्रयोग किया जा सके। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखेंगे कि रामायण के आधार पर हम जो अध्ययन किया गया है उसी के आधार पर देखेंगे कि राम राज्य कैसा था। आज भी सभी सरकारें, सभी नेता, सभी धार्मिक नेता और सियासी नेता राम राज की बात करते हैं। देखेंगे कि राम राज कैसा था, और विशेष बात यह है कि ब्राह्मण या ये सियासी लीडर राम राज जैसा राज क्यों चाहते हैं।